हमें परमेश्वर ने कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम कंटिन्यू घर में बैठ के प्रेयर करें। हम चलते फिरते उठते बैठते भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे ड्यूटी में, हमारे नेबर में कितने लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, हम उनके लिए प्रेयर करें। कई बार लोग प्रार्थना में बैठते हैं और सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जहाँ जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है लेकिन हमें वो याद नहीं आता। अगर आपको याद नहीं आता तो आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ में और या फिर न्यूज़पेपर में आपको इतने सारे टॉपिक मिल जाएंगे कि आपको लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। जैसे अभी कई जगह बाढ़ आ रही है, कई जगह लोग दुखी हैं, कई घरों में ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से लोग दुखी हैं, और कई घरों में इतनी चोरियां हो रही हैं, कई घरों में लोग बीमार हैं। हमें ये अथॉरिटी दी गई है कि हम अपने पिता से पूरे अधिकार से मांगे, और क्योंकि परमेश्वर भी दया करना चाहता है, परमेश्वर भी करुणा करना चाहता है, लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास किया यानी उसकी ओर दृष्टि करी तो उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके जीवन उस बंधन से जो दुष्ट ने उनके जीवन में बांधा है, उस बंधन से वो आज़ाद होंगे और वो वहाँ से बाहर निकलेंगे और सत्य को जानेंगे। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा वचन कहता है। तो जब लोग सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा हर एक झूठ से, हर एक चिंताओं से, क्योंकि सत्य यही है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, और हम जब चिंता करते तो हम अपनी सारी चिंता उसको दे देते हैं, क्योंकि उसे हमसे बढ़कर हमारा ध्यान है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के लोग दुखी हैं, हम भी रोते हैं, दुखी होते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सारी चिंताओं को आप प्रभु को दे दें, प्रभु से मांगे। अगर वाकई में आप किसी पर्सन से प्यार करते अपने परिवार में और वो बीमार है या कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आप उसे सही गाइड कर रहे हैं लेकिन वो ज़िद्दी है और वो सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप उसको उस वक्त अगर बोलेंगे तो वो चिढ़ जाएगी, या फिर वो आपके हाथ में नहीं आएगी, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप उसी को परमेश्वर के हाथों में देंगे, प्रभु आप बात करो, तो जो परमेश्वर बात करता है ना, वो कोई इंसान बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसे लोगों को जो सुनना नहीं चाहते, जो उन अच्छी बातों को मानना नहीं चाहते, उनको भी हमें प्रभु के हाथ में देना है, और ऐसे ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सी योजनाओं को बनाया है, लेकिन अपने ज़िद्दपन की वजह से या अपने गलत कामों की वजह से वो योजनाओं से, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं। तो प्रार्थना कीजिए ऐसे लोगों के लिए कि जो प्रभु में बने रहे, क्योंकि जो डाली उसमें बनी रहती है वही फलवंत होती है, वही हरी भरी रहती है, और जो उसमें नहीं बनी रहती वो काटी जाती है और आग में झोंकी जाती है। तो प्रार्थना कीजिए ऐसे लोगों के लिए, और एज अ मसीह कि हमें जो बर्डन दिया है लोगों के लिए, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, आप उन सभी को आशीष दीजिए जो लोग हर किसी बंधन में हैं, आप हर बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम निरंतर प्रेयर करते रहे, ऐसी ही प्रार्थनाएं, हमारी प्रार्थनाओं से लोगों के बंधन टूट जाएंगे और लोग सत्य को जान लेंगे। आमीन।